देखो, वी आर गोइंग टू सॉल्व एनी पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अगर दो इक्वेशंस आपको लीनियर इक्वेशंस प्रोवाइड किए तो उसके सॉल्यूशंस कितने कितने टाइप्स आते हैं, बोलो। आपका हुआ है ना पार्ट, हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। कौन कौन से टाइप्स हुए बोलो, बताओ एनीवन, कौन कौन से मेथड्स हुए? एलिमिनेशन, ओके। क्रैमर्स मेथड, क्रैमर्स मेथड हुआ है। और कौन सा मेथड हुआ है? Substitution method. Yes, perfect. Substitution, right? The very first method which you have gone through is nothing but substitution method. उसके बाद आपने सीधा जंप किया था एलिमिनेशन पे, फिर हमने लास्ट किया था क्रैमर, जिसका डिटर्मिनेंट यूज करके हम उसको सॉल्व करते हैं। Today we are going to start with one more method that is called as graphical method. That is nothing but ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड से हम किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। एक एग्जांपल लेके हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल में क्या ले रहा हूं, देखो यहाँ पर एग्जांपल में मैं लेता हूं 2x plus y, 2x plus y is equals to 5, 2x plus y is equals to 5। पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन ले लेता हूं मैं 2x plus y is equals to 5। ठीक है, एंड 3x plus 2y is equals to 8। 3x plus 2y is equals to 8। देखो मैंने क्या किया है, 2x plus y is equals to 5 और दूसरा लिया है 3x plus 2y is equals to 8। ठीक है, मैंने दो लीनियर इक्वेशंस लिए। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ व्हिच मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखो आपने किया ही होगा ये ऑब्वियसली इसके पहले भी, कि हम किसी भी एक इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। किसी भी इक्वेशन का हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये जो पहला लीनियर इक्वेशन है उसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है, जो दूसरा लीनियर इक्वेशन है उसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और दोनों ग्राफ जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, दैट पॉइंट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, दैट सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं 2x plus y is equals to 5। अभी किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करना है तो एटलीस्ट कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है हमें, कौन बताएगा? इफ यू वांट टू ड्रॉ ग्राफ, इफ यू वांट टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, कितने पॉइंट जरूरी है? 3। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम कितने पॉइंट जरूरी है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए? 2। परफेक्ट, मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन आपको नॉर्मली ऐसे बताया जाता है स्कूल्स में वगैरह कि नहीं, दो नहीं भाई एटलीस्ट 3 पॉइंट ड्रॉ करो। द रीजन इज दैट समटाइम्स बाय मिस्टेक अपना दोनों में से कोई एक हाथ पॉइंट कभी कभार, क्योंकि ये कुछ ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन तो है ही नहीं, ठीक है, आराम से आप 2-3 पॉइंट निकाल सकते हो। लेकिन 2 पॉइंट जब हम निकालते हैं तो समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, या फिर अपने नजर मतलब इधर उधर हट गई तो दुर्घटना घटेगी। एक आध गलत नंबर उसमें आ सकता है, आपका कोऑर्डिनेट गलत निकलेगा। अगर कोऑर्डिनेट गलत हो गया तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसके लिए हम तीसरा पॉइंट जानबूझ के और एक एडिशनल करते हैं। तीसरा पॉइंट क्यों निकालते हैं? रीजन इज दैट, ओके, थर्ड पॉइंट क्यों? द रीजन इज दैट अगर 2 पॉइंट में कहीं पे मिस्टेक हुआ तो तीनों पॉइंट में तो गड़बड़ नहीं होगा, डेफिनेटली तीनों पॉइंट में तो गड़बड़ होगा नहीं। जब तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे तो समझ लेना आपका आंसर सही है। अगर तीनों पॉइंट अलग अलग मतलब दे आर नॉट कोलिनियर तो आपका कोई एक पॉइंट 100% उसमें गलत हो चुका है, तो हम पता कर सकते हैं कि क्या मिस्टेक हुआ है। अगर 2 पॉइंट होंगे तो 2 पॉइंट कहीं ना कहीं मिलेंगे, एक यहाँ पे एक मिला, एक यहाँ पे मिला, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। अगर यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। लेकिन अगर गलती होगा तो 2 पॉइंट में पता नहीं चलेगा। इसके लिए मैं ज्यादा टाइम इसके ऊपर क्यों दे रहा हूँ, रीजन व्हाई वी नीड टू ड्रॉ एटलीस्ट 3 पॉइंट्स टू
रेक्टिफाई द मिस्टेक ना हो अपने से, वो देखने के लिए, ठीक है। अब 3 पॉइंट कैसे ढूंढेंगे हम लोग? ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो इसका मेथड देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर एक बॉक्स बना देंगे, जिस बॉक्स में हम उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले, राइट। विल ड्रॉ द बॉक्स हियर, विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x हियर, यहाँ पर y, एंड 3 वैल्यूज वी नीड ओवर हियर, 3 वैल्यूज वी वांट, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे ना इसको? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू मान लीजिए मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया। फॉर एन एग्जांपल x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया मैंने? 2 सब्स्टिट्यूट किया। ध्यान दो क्या रह रहे, इफ आई सब्स्टिट्यूट x एज 2 हियर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ना। यस, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। समझ में आया? देखो x के बदले मैंने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया? 2, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब 2 2 का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा, 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना मिला? 5 माइनस 4 इज 1। पहले जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कौन सा मिला? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट? दैट इज x का वैल्यू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, दैट इज 2, 1 इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज? Yes, sir. यस, 2, 1 इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर मुझे सेकंड पॉइंट चाहिए, इफ आई वांट द सेकंड पॉइंट, तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? 2 सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 2, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब x का और एक वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। x का और एक वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। चलो, x का एक वैल्यू मैंने डाल दिया 0, क्या डाल दिया? 0, कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। पुट x इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा? वापस यही इक्वेशन में x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस वाई, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 0 इज 0, यस और नो? 5, ठीक है, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू सीधा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इफ आई सब्स्टिट्यूट x एज 0 देन y इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 5। व्हाट इज? एनी डाउट? नेक्स्ट, अगर x का वैल्यू हम कुछ और सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूं यहाँ पे 3, ठीक है। x का वैल्यू क्या डाल दिया मैंने? 3 डाल दिया, क्या आ जाएगा रे? x इज इक्वल -1। यस, पुट x इज पर इक्वल, सर आप कैसे डिसाइड करते हो कि 3 लेना है, 2 लेना है, 0 लेना है? कोई भी। देखो जब फ्रैक्शन वाला पार्ट आएगा तो वो वाले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि आप डिसाइड कैसे करो, लेकिन ये एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसमें आप कोई भी नंबर डाल दो आपका आंसर आएगा। ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई रूल है कि ऐसा ही नंबर डालो तो आएगा। आप कोई भी नंबर डालो, क्योंकि इट्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है मतलब हर एक पॉइंट पे x के आपको y का पॉइंट मिलने वाला है। कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आपको पॉइंट मिलेगा ही। बस हमारा काम क्या है कि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन पार्ट ना आ जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अपना काम क्या है कि यहाँ पर कोई फ्रैक्शन ना आ जाए। फ्रैक्शन भी आएगा ऑब्वियसली, वो गलत नहीं होता, लेकिन फ्रैक्शन पॉइंट आप ग्राफ पेपर पे ढूंढोगे कैसे? अगर आया 11/5, ठीक है, तो 11/5 मतलब बताओ 11/5 डिवाइडेड बाय 5 ढूंढेगा, तो चलो 11.5 से डिवाइड तो कर भी सकते हैं, वैसे 2.2 आता है उसका, तो 2.2 आप ग्राफ पेपर पे मिल जाएगा। लेकिन 11/7 आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, वो नंबर तो ग्राफ पेपर पे मिलेगा नहीं, बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाएगा। इसके लिए जब थोड़ा सा कोएफिशिएंट इसके अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है, बड़े कोएफिशिएंट आते हैं या फिर थोड़े से क्रिटिकल हो जाएगा कि आपका फ्रैक्शन बनेगा वो प्रॉपर, ठीक है, वो रिड्यूसेबल नहीं रहेगा। रिड्यूस करके भी वो पॉइंट में आंसर ज्यादा रहेगा उसका। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और कौन सा नंबर डालूंगा तो मुझे राउंड फिगर में नंबर आएगा, इंटीजर्स में नंबर आएगा, ठीक है। इंटीजर्स में नंबर आएगा तो आपको ग्राफ पेपर पे लोकेट करना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो ये डाउट सही था कि हमें कैसे पता चलेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आंसर आते जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, हाँ बोलो बेटा। तो मुझे अगर 0 की जगह 4 लेना होगा तो मैं ले सकती हूँ? ऑब्वियसली, चलो 4 लेते हैं, ये 3 निकाल ही देता हूं मैं, अभी लेता हूं मैं 4, ठीक है ना। चलो एक पुट x इज इक्वल टू 4, देखते 4 डालने के बाद क्या आता है, ठीक है। -3। 4 डालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, 4 2 से कितना आ जाएगा?
8 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, -3. y इज इक्वल टू 5, ये 8 आगे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -3। चलो मिल गया ना तीसरा, यस और नो? यस सर। ठीक है, उसके बाद दूसरा इक्वेशन है, चलो तीनों तो मिल गए, समझ में आ रहा है कैसे करना है? कोई डाउट है इसमें? कोई टफ अभी टफ लग रही है नहीं ना? सर. ठीक है, Yes, sir. चलो अभी दूसरे वाले को ले लेते हैं। दूसरा क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और इसका टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सॉल्व उधर करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, अभी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आपका डाउट का सोल्यूशन आपको मिलेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर डालना है। इसमें भी हम जो चाहिए नंबर डाल सकते हैं, यस ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या होगा देखो, अगर जो चाहिए नंबर डालोगे तो मिलने वाला आंसर गलत नहीं होता है, वो सही होता है, लेकिन वो नंबर लाइन पे, सॉरी ग्राफ पेपर पे उसको प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। ग्राफ पेपर पे उसको प्लॉट करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो वो मुश्किल को हल कैसे निकाले हम लोग मुश्किल का? देखो मान लीजिए मैंने x का वैल्यू डाल दिया, कितना बोलो, आप बोलो। 3. 3, ओके, x का वैल्यू डाल दिया 3, तो यहाँ पे डाल दो 3 इंटू ये 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 3 3 से कितना आ गया रे? 9 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सो 2y इज इक्वल टू 8 है, ये 9 है उधर जाएगा -9 हो गया। सो 2y इज इक्वल टू 8 - 1 इज 8 - 9 0.5. -0.5. यस, तो y इज इक्वल टू, ये 2 जाके डिवाइड होगा, -1/2 आ गया। y कितना आ गया रे? -1/2, -1/2 मतलब -0.5 आ गया। कितना आ गया? -0.5। अब गड़बड़ क्या है? गड़बड़ वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं होता है, ये अगर 0 है, यहाँ पे -1 होगा, तो यहाँ पे बीच में 0.5 होता ही है, -0.5 होता ही नहीं होता, बराबर? ठीक है, तो ये तो आप लोकेट कर पाओगे, लेकिन अभी इसमें होगा क्या? ये आप क्या करना, फटाक से, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली ये 20-25 सेकंड का काम है। जब ऐसे नंबर आ जाएगा ना, तो इसको प्रोबेबली ट्राई टू इग्नोर, मतलब उसको रिजेक्ट करो कि नहीं ये 3 नहीं डालेंगे हम लोग, ये 0.5 को क्यों मच करने का। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द इंटीजर नंबर जिसमें राउंड फिगर आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर मैं x का वैल्यू 3 लूंगा तो ये -0.5, तो मेरा 3, -0.5 ये एक पॉइंट है, और ये लाइन जो मैं सेकंड वाली ड्रॉ करूंगा उस पॉइंट से जाएगी ही जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पॉइंट में आंसर नेगेटिव आएगा चलेगा, इंटीजर आना चाहिए, जरा उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, इंटीजर आना चाहिए, तो क्या करेंगे ताकि इसमें इंटीजर आए? तो स्टैक क्या करना, हमेशा मैं एक आपको सलाह देता हूँ, दैट्स माय, देखो बहुत अलग अलग टीचर अलग अलग उनकी टेक्निक बताते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स होते हैं, राइट? बट मैं जो बता रहा हूँ बहुत सिंपल वे है। यहाँ पे टेक्निक यूज करते जाओगे तो क्या होता है, कभी कभार वो गलत या याद नहीं आया, फिर गलती अगर उसमें हो गया तो कुछ रॉन्ग हो सकता है। बेटर मैं हमेशा बोलूंगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं हमेशा 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4 5 फटाक से करने का, राउंड फिगर नंबर है उसको उठाने का। ठीक है, चलो मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा? 3 × 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 3 × 0 0 हो गया, बचा 2y इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू, ये 2 जाके डिवाइड होगा 8 को, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। देखो आ गया ना, 0 4। ठीक है, तो 0,4 ये नंबर प्लॉट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अगर मैं x वैल्यू अभी 0 हो गया, अब मैं 1 डाल देता हूँ। ठीक है, और लेकिन क्या है, जब आप 0 का सीधा 1 डालोगे, अगर सब आंसर आते जाएंगे तो बहुत पॉइंट नजदीक आएंगे, तो आपका ग्राफ भी थोड़ा सा क्या हो सकता है, क्राउडेड दिखेगा, किसकट दिखना। तो ठीक है, सो थोड़ा सा बड़ा नंबर भी, लेकिन मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि चलो x का वैल्यू 1 डाल दिया। ठीक है, तो 1 डालने के बाद 3 × 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 3 × 1 इज 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 2y इज इक्वल टू 8, ये 3 है उधर जाके -3 कर देता हूँ। 2y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 5/2, जो कि 2.5 है। गलत बिल्कुल नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है, आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो 1,2.5, लेकिन मुझे पॉइंट में नहीं करना है। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए,
ट्राई करो, ताकि क्या होगा, आपका ग्राफ अच्छा दिखेगा। नहीं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, बीच बीच में लाइन ड्रॉ करके इधर उधर भी थोड़ा लाइन हो गया ना, तो आप जब दो लाइन क्रॉस होती है जहाँ पे इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, आपका आंसर गलत हो। चलो 1 नहीं, अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2। पुट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 डाल देना। 3 into 2 plus 2y is equals to 8. 3 to the 6 plus 2y is equals to 8. Therefore 2y is equals to 8, और ये 6 उधर गया, -6 हो गया। 2y is equal to 8 minus 6 is, ये सबको आता है या ये भी डिवीजन बता दो, सब आता है ना? यस सर। करने आता है कि नहीं सबको? You're in 10th standard, आना चाहिए। आता है कि नहीं आता है, बोलो जल्दी यार। आता है। Yes sir. वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 डाल दिया, y का वैल्यू 1 आ गया। x का वैल्यू 2 डाल दिया, y का वैल्यू 1 आ गया। समझ में आया? ठीक है, और एक नंबर चाहिए मुझे, और एक नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 3, अभी 3 डाल दिया तो 3 3 9, 9 इधर जाएगा, 8 minus 9 हो गया -1। 3 तो डाल के हमने सॉल्व किया था, -1/2 कुछ आया था, यस और नो? ठीक है, तो 3 तो नहीं लूंगा। अब डाल देता हूं मैं 4। क्या डाल दे? 4, x इज इक्वल टू 4 डाल दे दे। 3 into 4 plus 2y is equals to 8. 3 4s are 12 plus 2y is equals to 8. 2y is equals to, ये 8, ये 12 है, उधर जाएगा तो -12। So 2y is equal to 8 minus 12 is -4. तो y कितना आ गया रे? -2. यस, ये 2 into है, 2 जाके डिवाइड होगा, -4/2 इज नथिंग बट -2। ये भी इंटीजर है, चलेगा, मतलब 4 और -2, तो ये है 4, -2। ठीक है, 4, -2। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे रफ करना है, जल्दी ले लो। क्योंकि बाद में आपको इसको लिखने भी है ना, इसके लिए। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। सब लोग सर। Yes sir. ओके, अभी मैं इधर का पार्ट ये रब कर रहा हूँ, जो सेकंड वाला सॉल्यूशन था ना वो पार्ट नहीं ले रहा हूँ, तो रब कर रहा हूँ। नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ द ग्राफ। 3 पॉइंट हो गए दोनों के। नाउ इट इज टाइम टू ड्रॉ अ ग्राफ। मेथड कौन सा चल रहा है, नाम क्या है मेथड का? ग्राफिकल मेथड। वेरी गुड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में आपको पता है सबसे पहले 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं हमें। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वेरी गुड, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। और वर्टिकल को क्या बोलते हैं? Y axis. वाई एक्सिस। यस, वाई एक्सिस। ये 2 एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। बराबर, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जो कि 0 है। ठीक है, फिर आपके ग्राफ पेपर के ऊपर 1-1 सेंटीमीटर पे मार्किंग होता ही है, तो ये 1, ये 2, here it is 3, ये 4, 5, 6, 7 and so on। पीछे -1, -2। अभी मैंने -2 लिया क्योंकि मेरा एक आंसर -2 आ रहा है वहां पे y का, इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये ऊपर 6, नीचे -1, -2। पहले आप ये नंबरिंग कर लेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस, प्लॉट दोस पॉइंट्स। सर -3 भी है। -3 है क्या? यस, y में -3 भी है, तो नीचे -3 भी लेना पड़ेगा। -3, देखो यहाँ पे -3 है y का वैल्यू, तो y एक्सिस पे -3 भी आना चाहिए। सब नंबर आ रहे हैं क्या? ऑब्वियसली आ रहे हैं, अब कोई बचा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लाइन है 2x plus y, 2x plus y इज इक्वल टू 5। ये जो पहला लाइन है, इस पहले लाइन में पहला पॉइंट कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? 2,1। 2,1। आपको पता है ये पॉइंट 2,1 कैसे प्लॉट करना है? इसको शायद मान लीजिए मैंने इसको 2,1 ए नाम दिया, पॉइंट का नाम क्या रखा मैंने? ए। 2,1। ठीक है, तो 2,1 कहाँ पे आएगा? तो आप कैसे प्लॉट करते हैं 2,1? पहले x एक्सिस पे 2 जाना है,
बराबर ना, एक्स एक्सिस पे 2 जाना है बराबर, और 1 मतलब वाई एक्सिस पे ये 1 होता है, मतलब ये दोनों यहाँ पे जहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे ऐसे, ये पॉइंट प्लॉट होगा। या फिर सिंपल है कि आप ये रन पहले एक्स एक्सिस पे 2 जाओ, 2 गए, फिर आगे नंबर क्या लिखा है 1, प्लस है तो ऊपर जाना है, माइनस है तो नीचे जाना है 1 से, ठीक है, प्लस होगा तो 1 से ऊपर जाना है, माइनस होगा तो 1 से नीचे आना है, ठीक है राइट। तो पहले 2 गए, 2 के बाद प्लस 1 हो गया ऊपर। किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज आपका माइक ऑन नहीं है, बोलो। किसी का टीवी ऑन है घर पे, टीवी के साथ आपने आपका माइक ऑन रखा है, मुझे न्यूज सुनाई दे रही है। ये हो गया पॉइंट ए। ठीक है, ये पहला पॉइंट ए 2,1 आ गया, ठीक है। दूसरा 0,5, एक्स एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 0 हो गया काम। अब वाई एक्सिस पे +5, +5 मतलब ऊपर जाना, -5 होता तो मैं नीचे जाता, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस पे 0 हो गया, फिर 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आके रुका मैं सीधा, पॉइंट बी 0,5। ध्यान देना यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है, जब 0,5 या फिर 5,0 आता है तो बच्चे क्या करते हैं 0,5 कभी कभार यहाँ पे डालते। ध्यान देना x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 5 है, तो इट विल बी ऑन y एक्सिस। अगर x का वैल्यू कुछ दिया है और y का वैल्यू 0 दिया है तो पॉइंट विल बी ऑन x एक्सिस। जिसका वैल्यू है और दूसरा अगर कोई 0 होगा तो जिसका वैल्यू दिया है उसी एक्सिस पे हो जाकर बैठेगा, ठीक है। is nothing but this point b 0,5। नेक्स्ट 4,-3। अब 4,-3 कैसे, पहले x एक्सिस पे 4 जाना है, पहला नंबर 4 दिख रहा है तो 4,-3 x एक्सिस पे 4, 1 2 3 4 गया मैं यहाँ पे, फिर -3 मतलब ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं रे? नीचे। नीचे। नीचे सर। नंबर है तो x एक्सिस पे 4 तो y पे -3 जाना है, तो मुझे -3 मतलब नीचे जाना है या ऊपर जाना है? नीचे। ऑब्वियसली, तो पहले मैं 4,-3 पे 4 पे आऊंगा, फिर -3 तो नीचे जाऊंगा, तो नीचे कहां तक जाऊंगा, ये -3 तक, देखो यहाँ पे -3 आपको दिख रहा है, ठीक है। हियर इट इज माय थर्ड पॉइंट सी, दैट इज 4,-3। पॉइंट कौन सा है, 4,-3। और अब मैं क्या करूंगा, ये 3 जो पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तीनों पॉइंट कैसे आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। ये 3 पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स को आई ज्वाइन, ठीक है। जैसे आपने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, जैसे आपने ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया, आपका काम क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है जो आपने सॉल्व किया, व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बाबा? हमने किसके पॉइंट 2x + y = 2x 5। + y = 5। यस परफेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे लिखना होता है, देखो उस लाइन के बराबर बाजू में उसी के पैरेलल 2x + 5, 2x + y = 5। ये हो गया पहला लाइन। अब मुझे दूसरा लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। दूसरा लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे दूसरे पॉइंट उठाना है, तो दूसरा इक्वेशन का पहला पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको, 0,4। बोलो क्या दिख रहा है, 0,4। 0,4। 0,4। तो 0,4 मतलब एक्स एक्सिस पे 0,
बराबर। और y okay, just a minute guys. Sir, sir,
अरे आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस आया था, someone was there to meet me urgently. ओके, आवाज क्लियर है मेरी? Yes, sir. यस सर। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, देखो पहला पॉइंट क्या है, 0,4। पहला पॉइंट क्या है, 0,4। तो 0 यहाँ पे है, तो 0 पे ही रुकेंगे हम लोग। 4 मतलब y4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट मिला। देखो ये है a 0,4, ठीक है। पॉइंट दूसरा, सेकंड पॉइंट इज 2,1। सेकंड पॉइंट क्या है, 2,1। अब 2,1 ऑलरेडी हमारे पास एक पॉइंट है, तो पॉइंट तो दूसरा 2,1 होता ही नहीं, एक ही 2,1 है, ठीक है। तो 1 2 और ये 1, 2,1। अब इसको मैं नाम, अच्छा ये ए नहीं बोल सकता क्योंकि ऑलरेडी ए मैंने यहाँ पे यूज किया है, ए बी सी, इसको मैं नाम देता हूँ डी। अब इसको मैं वापस ई नहीं बोल सकता क्योंकि एक ही पॉइंट को दो अलग अलग नाम नहीं हो सकते, तो उसको भी मैं ए ही बोलूंगा 2,1, तो उसको प्लॉट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है 4,-2, 4,-2, 1 2 3 4, यहाँ पे -2 ऊपर जाना है नीचे जाना है रे? नीचे। नीचे यस, तो नीचे -2 मतलब -2 यहाँ पे है, तो यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि ई है 4,-2। ओके, 4,-2। ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है। ये तीनों पॉइंट को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। जैसे हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, यू कैन जस्ट सी ये दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? Point A. पॉइंट ए में, मतलब 2,1। अभी बाय यहाँ पे कोइंसिडेंस है, ये क्वेश्चन मैंने लिया और आया उसी पॉइंट पे। कभी नॉर्मली क्या होता है, पॉइंट अलग जगह पे होते हैं और इंटरसेक्ट अलग जगह पे होते हैं, बस वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें ढूंढना होता है। तो ये है 3x + 2y इज इक्वल्स टू 8। 3x + 2y इज इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, ठीक है। तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ दीस टू इक्वेशन। मतलब ये दोनों को, ये अकेला पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सॉल्यूशन मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हिच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। जो आपने ये चैप्टर किया तो आपको अच्छे से पता है, बराबर। तो यहाँ पे 2,1 अगर पॉइंट दिया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 2 और 1 डाल के चेक करो। 2 to the 4 + 1 5 आ रहा है, 2 3 the 6 और ये 2 1 the 2, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक पॉइंट क्या कर रहा है, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व एन इक्वेशन, ठीक है। मैं और एक इक्वेशन आपको दे देता हूं जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये समझ में आया सबको? कोई डाउट है Yes, इसमें? sir. यस सर। ओके फाइन, सो जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक क्वेश्चन करते हैं। प्रिंट आ गया उसका, आया नहीं? ले लिया सर।
हो गया सबका? और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो इसमें जो क्वेश्चन दिए सेकंड एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन, ठीक है, x + y 6 x - y = 4 वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आर क्वाइट इजी। मैं क्वेश्चन नंबर 5 अभी ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ तो आप आराम से अभी बना पाओगे, फिर सॉल्यूशन अभी देखने वाले हम लोग। 3x - 4y = -7, और दूसरा है उसी का इक्वेशन 5x - 2y = 0। 5x - 2y = 0, ठीक है। पहला इक्वेशन हम ये सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। 3x - 4y = -7। अभी देखो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने x को सब्स्टिट्यूट किया और y लाया था, बराबर ना। बट इट्स एवरी टाइम इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप पहले x सब्स्टिट्यूट करो फिर y आएगा। आप पहले y सब्स्टिट्यूट करके भी क्या कर सकते हो, x निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये x y अभी मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, वो वहां पर भी करना चाहिए था, x, y रखते इसको, ठीक है। फिर ये यहाँ पे 3 पॉइंट्स। चलो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू दिस। x का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करते जाना है, बराबर। और मैंने क्या बोला था, ऑब्वियसली हमेशा क्या करो, एक 0 तो 0 से स्टार्ट कर ही दो, ठीक है। पुट x = 0 डाल दिया यहाँ पे। 3 × 0 - 4y = -7। 3 × 0 0 होता है, -4y = -7, माइनस माइनस कट, 4y = 7। अब हो गया गड़बड़, y = 7/4 आ रहा है। अब 7/4 ये जो नंबर है, ये नंबर हम ग्राफ पेपर इतने आसानी से बता सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आगे जाना है, ठीक है। इसका दूसरा जो शॉर्टकट मेथड है ना डायरेक्टली निकालने का, वो मैं जानबूझ के अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले आप ये प्रैक्टिस करो, तब शॉर्टकट का मजा आएगा। नहीं तो आप वैसे करते जाओ और उसमें मिस्टेक होने का चांसेस बहुत है शॉर्टकट में। x का वैल्यू 1 डाल देते हैं। x का वैल्यू कितना डाल देते हैं, 1। 3 × 1 - 4y = -7। 3 - 4y = ये 3 को मैं आगे भेज देता हूँ। -4y = -7 - 3, बराबर। तो -10, तो -4y = माइनस माइनस हटा दो, 4y = 10, 10/4। एक चीज यहाँ पे क्लियर हुआ, इसके पहले जो नंबर मिला वो 7/4 था, अभी जो मिला वो 10/4 है, मतलब डिवाइड बाय 4 आ रहा है। ये नंबर राउंड फिगर कब मिलेगा इंटीजर, अगर ऊपर का नंबर ये जो है 10 वगैरह दिख रहा है ना, आगे वाला नंबर, ये नंबर 4 के टेबल में आना चाहिए, यस और नो। समझ में आया? तो आपको इसका इंटीजर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या ट्राई करना है कि यहाँ पे राइट साइड में ये जो नंबर 3 है, 3 × 1 है, 3 उधर जाएगा और -7 -3 -10, ये जो -10 जो आ रहा था, इसके जगह पे हमें 12 16 8 4 ऐसे नंबर आने चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? तो मुझे बताओ 12 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको सोचना है, ताकि वो डिविजिबल बाय 4 हो जाए, डिविजिबल बाय 4 हो जाए, ओके। अब x का वैल्यू में 2 भी डाल देता हूँ, 3 × 2 = 6, 6 उधर जाएगा 13 हो जाएगा, तो 13 भी 4 के टेबल में नहीं आता है, 13 भी 4 के टेबल में, ठीक है। 3 डाल दिया, यस। 3 × 3 -4y = -7। 3 3 9 - 4y is -7। -4y = -7 - 9, -4y = -16, माइनस माइनस कैंसल, 4y = 16, so y = 16 divided by 4, 4 1 जा 4 4 जा 16, तो y = कितना आ गया, 4 आ गया, y का वैल्यू 4, so 0,4 ये पॉइंट मिल गया। समझ में आ रहा है सबको? 3,4 सॉरी यहाँ पे 3 डाल दिया था ना, राइट परफेक्ट। 3,4 4 डाल दिया, 4 3 जा 12, 12 और 7 19, जो कि 4 में टेबल में है नहीं। 5 डाल दिया, 5 3 जा 15, 22 4 के टेबल में नहीं। 6 डाल दिया, 6 3 जा 18 7, 25 4 के टेबल में नहीं। 7 डाल दिया, 7 3 जा 21 और ये 7 28 जो कि 4 के टेबल में है, मतलब 7 चलेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, ठीक है। sir.
8 डाल दिया, तो 8 डालने के बाद भी आ रहा है क्या? 8 3 जा 24 और ये 31 नहीं आएगा। 9 3 जा 27 प्लस 7 34 नहीं आएगा। 10 3 जा 30 और ये 7 37 नहीं आएगा। 11 3 जा 33 7 40। देखो 11 पे भी आ गया, 11 पे भी क्या हो गया? आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो ऐसे करके आप बाकी पॉइंट्स निकाल सकते हो ग्राफ बना। तो इसमें भी देखो, इसमें आप कैसे स्टार्ट करोगे? इसमें भी x का वैल्यू 0 तो चलेगा क्या? जरा चेक करना। ऑब्वियसली चलेगा। x y 0 डाल दिया, 5 इंटू 0 0 माइनस 2y 0, तो y भी 0 आ गया। देखो 0,0 पहला ही पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद x का वैल्यू 1 डाल दिया। ठीक है, तो 1 डाल दिया तो 5 उधर जाएगा, 5/2 आएगा, नहीं चलेगा। x का वैल्यू 2 डाल दो। ठीक है, x का वैल्यू 2, 5 2 जा 10 10/2 चलेगा। x का वैल्यू 2। फिर 3 डाल दिया, 15/2 नहीं चलेगा। फिर 4 डाल दो, 4 5 जा 20/2 चलेगा। तो 0 2 4। आपने कुछ खासियत इसमें नोट किया क्या रे? जो नंबर आपको पहले मिला है, ध्यान देना, वही नंबर में क्या ऐड हुआ है? दूसरे नंबर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? 4। 3 + 4 7 7 + 4 11। ज्यादा सोचने का टेंशन नहीं, सीधा डाल के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आएगा। मतलब पहला एक नंबर आपका जैसे ही मिल जाएगा, ठीक है, पहला नंबर जैसे ही मिल जाएगा, बराबर, ठीक है, 3,4। ठीक है, फिर y का कोएफिशिएंट देखना है कितना? 4। 4 से बढ़ाते जाओ या फिर 4 से कम करते जाओ। यहाँ पर भी देखो, पहला नंबर मिला 0 पे, बराबर, और y का कोएफिशिएंट क्या है? 2। 2 2 ऐड करते जाओ, हर 2 पे आंसर मिलेगा, +2 +2 या फिर -2 माइनस। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. y का कोएफिशिएंट फिर उसमें क्या करो? प्लस या माइनस करते जाओ, आपका हमेशा आंसर आता ही रहेगा। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. चलो अभी इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना के आपको ये होमवर्क सबमिट करना है आज शाम को। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। क्वेश्चन आपको, आपके पास टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? Yes, sir. ठीक है, तो उसमें से एक्सरसाइज नंबर देखो क्या है। इट इज 1.2। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होमवर्क है। ठीक है, 1 और 2 पूरा होमवर्क। मतलब ऐसा नहीं कि हमने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए इसमें से। ठीक है, आपको ये सॉल्व करके आज शाम को भेजना है विथ ग्राफ। सभी टोटल आपको ग्राफ ड्रॉ करने 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर सकते हो। 6 ग्राफ ड्रॉ करने आपको। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you so much.